विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत वो है मानव में जनन काल की अवधि। तो मानव में जो जनन काल है ये नहीं है कि जब तक हमारी एक जीवन है तब तक एक जनन क्रिया कर सकते हैं। हमारे शुरू के कुछ वर्षों में जनन क्रिया नहीं कर सकते और बाद के भी एक एज के बाद भी जनन क्रिया नहीं हो सकती है। तो ये कौन सी अवधि होती है, क्या है इसमें, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर खोलते हैं। तो बच्चों अगर हम देखते हैं तो जनन काल की अवधि मानव की, अभी हम और किसी पशु पक्षी की नहीं बात कर रहे हैं, हम मानव की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें जब किशोरों में वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य होते हैं। तो देखिए हमारे वो ऑर्गन्स तो होते हैं लेकिन जो एक आपके जो ये जो वृषण और अंडाशय जब तक वो गैमीट्स युग्मक नहीं उत्पन्न कर रहे हैं तब तक वो जनन क्रिया करने के सक्षम में नहीं होते हैं। और जब वो युग्मक उत्पादित करने लग जाते हैं, जब एक उनका शरीर परिपक्व हो जाता है 18-19 साल में, तब वो जनन क्रिया एक करने के उसमें वो सक्षम होते हैं, या अगर कहें हम वो उसके योग्य बनते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुष में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक लंबी तक अवधि तक रहती है। ये एक और अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये हम देखते हैं चेंज हमें देखने को मिलता है अगर हम एक पुरुष या स्त्री की बात करें। तो यहाँ पे जो युग्मक उत्पन्न करने की जो परिपक्वता और उत्पादन की जो क्षमता है वो पुरुषों में अधिक अवधि तक रहती है अगर हम स्त्रियों की साथ कंपेयर करें। तो ये एक पॉइंट है जो आप अगर आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अब जब हम स्त्रियों की बात कर रहे हैं तो इनमें जनानावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से ही हो जाता है। लेकिन सामान्यतः वो जो उनका ये जो एक गैमीट्स उत्पन्न करने का जो एक उनका जो एज होती है वो 45 से 50 वर्ष की आयु तक ही चलता है। तो it मीन्स ये जो उनके जो एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उनके 45 से 50 साल तक ही वो उत्पन्न कर पाते हैं। उसके बाद वो उनके बॉडी में वो जो एक एग्स प्रोडक्शन का जो एक प्रोसेस है वो नहीं होता है या कहीं बहुत कम हो जाता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशयों में एक जो ये अब आप देखें ये भी एक आपको समझने की बात है कि अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। तो हमने आपको याद है हमने स्त्रियों के जनांग देखे थे, है ना। तो जो ओवरीज थी वो जो अंडाशय थे उनमें जो एक अंडाणु एक परिपक्व होता है, लेकिन वो जो है वो जब परिपक्व होता है तो उसकी जो साइकिल चलती है वो 28 से 30 दिन की चलती है, मीन्स एक महीने में एक बार। और उस समय महीने में एक बार जो एक आपका मैच्योर एग होता है वो किसी एक ओवरी से किसी एक अंडाशय से वो उसके बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कैसे वो ट्यूब में आता है। तो यहाँ जो है और इस अवधि में जब ये एक अंडाशय से जो एक आपका एग निकल रहा है तो और वो महीने में एक बार निकल रहा है, तो उस समय क्या होता है जब उसका निकलने का टाइम आता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है। और मोटी वो इसलिए हो जाती है कि अगर वो जो अंडाणु निकला है उसका निषेचन हो गया है तो उसके निषेचन के बाद जो युग्मज बन रहा है उसको वो अपने अंदर सुरक्षित रख सके। तो ये एक कहें ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल होता है कि वो एक जो है जो एग एक फर्टिलाइज हो सकता है उसका निर्मोचन होता है
और उसी बीच में जो आपकी गर्भाशय की दीवार वो मोटी हो जाती है कि ये समय है कि अगर वो का एक निषेचन क्रिया हो गई है, तब जो हमारा एक जाइगोट बन रहा है, जो युग्मनज बन रहा है, उसको वो सुरक्षित गर्भाशय में रख सके। तो और इस कारण जब उसमें अगर निषेचन हो गया है, वो वहां गर्भाशय में पहुंच गया है, वो सुरक्षित है, तो धीरे धीरे वो गर्भाधारण की अवस्था आ जाती है। जब उसमें सेल डिवीजन होता है, वो बड़ा हो जाता है, उसमें हमने जैसे पढ़ा था कि बहुत सेल्स बन जाते हैं, फिर टिश्यूज का या जैसे कहते हैं ऊतक का फॉर्मेशन होता है, ऊतक से अंगों का होता है, और तब वो हम कहते हैं कि गर्भ एक वो गर्भधारण हुआ है। लेकिन ये तो है जब निषेचन हो गया। अगर निषेचन नहीं हुआ है, तो ये जो है अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, अंडाणु तथा गर्भाशय का जो मोटा स्तर की जो उसकी रुधिर वाहिकाएं सहित वो उस शरीर से बाहर जाता है, जिसको हम कहते हैं ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव या रजोदर्शन, ये जो आपको शब्द सुनने को मिलते हैं, या बहुत सी जगह पीरियड्स बोलते हैं, बहुत सी जगह महीना बोलते हैं, तो ये और कुछ नहीं है। ये जो आपके शरीर के अंदर एक गर्भ को रोकने के लिए जो तैयारी हुई थी, वो नहीं हुआ है, तो वो आपका शरीर से वो रुधिर वाहिकाओं के साथ वो आपके शरीर से एक बाहर आ जाता है। तो इसलिए आपका जो एक मेंस्ट्रुअल जो साइकिल चलती है, वो 28 से 30 दिन की चलती है। तो ये जो ऋतुस्राव जो होता है, ये लगभग 28 से 30 दिन के में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे हम रजोदर्शन भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले जो होता है। फिर आपका ये जो प्रोसेस चलता है, ये 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। मीन्स आपका एग प्रोडक्शन कम हो गया या रुक गया है, तो आपका जो एक यूट्रस गर्भाशय की जो दीवार है, वो भी मोटी नहीं हो रही है, तो वो उसका स्राव नहीं हो रहा है, इसलिए आपका जो ऋतुस्राव है वो फिर रुक जाता है। तो और जो ये जो ऋतुस्राव के रुकने की जो क्रिया होती है, इसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति, जिसको मेनोपॉज भी इंग्लिश में बोलते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो आपका ऋतुस्राव होता है, ये एक थोड़ा अनियमित रहता है। जैसे हम कह रहे हैं ना, ये हर मंथ आपका होता है, लेकिन जब आपका ये एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, शरीर उस इस टाइप से आपके एग्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है, आपके बॉडी में एक बनने लगते हैं, तो आप ने जैसे पहले पढ़ा था, ये सारा हार्मोन कंट्रोल होता है, लेकिन वो हार्मोन धीरे धीरे सेक्रेट होते हैं। तो कभी कभी कुछ जो हमारी युवतियां हैं, उनमें ये थोड़ा सा एक डिस्टर्ब रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ये थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, वो फिर एक नियमित हर महीने होता है। तो अगर आपका बिल्कुल स्टार्ट हुआ है ऐसे और अनियमित है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 महीने में आपका एक साइकिल पूरी चल जाएगी, और ये फिर धीरे धीरे एक डेट सी हमारी एक बॉडी की डिसाइड हो जाती है कि इन डेट के आसपास ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी है। तो यहाँ पे भी जैसा हमने आपको बता रहे हैं कि ये सारा एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे आपको कोई घबराने की नीड नहीं है। और ये जो ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, और ये चक्र में अंडाणु जो का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन ना होने की स्थिति में इसका टूटना शामिल है। तो ये जो हार्मोन देखिए, ये सब आपका कंट्रोल कर रहा है, जो मैंने अभी पढ़ा है, तो इसको मार्क कर लीजिए कि ये जो पूरा चक्र चल रहा है, हार्मोन द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और इसमें आपका अंडाणु का परिपक्व होना, फिर इसका निर्मोचन, और फिर उसका गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, और निषेचन ना होने की क्रिया में उसका शरीर से निष्कासित होना, ये सारा आपका एक हार्मोन से कंट्रोल होता है। और देखें ये सारा, क्योंकि अब हमारे शरीर को उस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसको शरीर से निकालना बहुत जरूरी होता है। और तो और ये और अगर निषेचन हो गया है,
तो वो विभाजन करता हुआ गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। और जैसा हम लोग इस चीज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और मैंने अभी आपको बताया था कि लगातार उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है उससे सेल्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, कोशिकाएं इंक्रीज हो रही हैं, जिससे आपके ऊतक बन रहे हैं, ऊतक से अंग बन रहे हैं, और अंग से पूरे अंग सिस्टम बन रहा है। तो ये है मानव में जन्म काल की अवधि का पूरा एक प्रोसेस। तो पुरुषों में तो एक आपके जो एक वृषण जो आपके स्पर्म से उत्पन्न कर रहे हैं वो क्रिया चल रही है, लेकिन स्त्रियों में देखिए ये एक काफी, क्योंकि गर्भ उनके शरीर में रुकना है तो इसलिए शरीर में इतना सब कुछ होता है। तो ये बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस आ जाता है। तो बच्चों, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड थोड़े नोट्स देख लेते हैं। जनन योग्य किशोर, जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लग जाते हैं तब जनन के योग्य हो जाते हैं। तो देखिए हमारे जो हैं, तो ये जो वृषण और अंडाशय आप याद रखें हमारे बर्थ हुई है उसी समय से हैं, लेकिन परिपक्व नहीं हुए हैं कि वो युग्मक उत्पन्न कर सकें। और ये युग्मक उत्पन्न करने का जो प्रक्रिया है वो किशोरावस्था में ही होती है। ऋतुस्राव का जो अभी हमने पढ़ा था देख रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा आपको पिक्चर की हेल्प से और समझा दे रही हूँ कि यहाँ ये देखें, ये हमारा अंडाशय है ना। ये अंडाशय यहाँ से एक अंडवाहिनी में वो एग अब एक सिक्रीट करता है महीने में एक बार। तो अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण करने के लिए क्या होता है, ये जो गर्भाशय की ये जो दीवार है ये मोटी हो जाती है। और जब निषेचन नहीं हुआ है तो यहाँ ये जो आपकी जो मोटा एक स्तर बना है, जो मस्कुलर एक स्तर बना है, और जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं वो निस्तारित हो जाती हैं, और जिसे हम ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। और ये जो पूरा एक सिक्रीट होना और यहाँ मोटा होना, ये 30 दिन की 28 से 30 दिन की साइकिल होती है। इसलिए जो हम जनरल एक करते हैं तो उसको हम एक महीने में एक बार ही होता है, तो कहीं कहीं इसको महीना भी बोला जाता है। और आपने मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपने वर्ड सुने जरूर होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो हमारे शरीर में जो एक हमारे पुरुषों में स्पर्म्स या गर्ल्स में जो एग्स बन रहे हैं, तो कैसे हमारा शरीर उनको एक ग्रहण कर रहा है। और उसके साथ हमने देखा किस प्रकार स्पेशली लड़कियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर कैसे हमारा शरीर एक गर्भ को लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब निषेचन नहीं हुआ है तो वो जो तैयारी होती है वो शरीर से हम उसका निष्कासन हो जाता है, और फिर अगले महीने फिर शरीर उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सब यौवनावस्था की है। और जो हमारा, और हमने ये भी देखा कि 45 से 50 साल की उम्र तक ही यहाँ पर स्त्रियों में एक एग उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। उसके बाद मेनोपॉज हो जाता है, मीन्स एग्स उत्पन्न नहीं होते हैं। तो जो हमारी जो गर्भाशय की दीवार है वो भी एक इतनी मस्कुलर नहीं होती है और उसका भी निष्कासन नहीं होता है। तो जो हमारा प्रति माह का जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है। तो ये सब बॉडी का ही पार्ट है जो हो रहा है। तो अभी हमारे चैप्टर के आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट सेशन में लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।